हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है रिसेंटली अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग का एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था और उसी के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली सेबी ने अदानी ग्रुप को फाइनली एक क्लीन चिट दिया। एक मेजर विक्ट्री था अदानी ग्रुप के ऊपर, बिकॉज कई समय से लगातार अदानी ग्रुप के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो जानबूझकर भारत के सबसे बड़े कंपनी के ऊपर इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से आज अदानी ग्रुप उन तमाम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एंटर कर रही है वो आज तक किसी भी कंपनी ने अचीव नहीं कर पाया था। वो चाहे इसराइल में हाइफा पोर्ट को ऑक्यूपाई करना, वो चाहे इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रोन फैक्ट्री बनाने का प्रयास करना, और साथ ही साथ हर तरीके के और भी आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का नाम ले लें, वहां पर आपको अदानी ग्रुप देखने को मिलेगा। अदानी डिफेंस फ्रेंड्स वही उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप का एक और पार्ट है जो काफी तेज रेट से भारत के डिफेंस आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए ये बात भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि अब हिंडनबर्ग नहीं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से अदानी डिफेंस, जो एक सब ऑर्गेनाइजेशन है अदानी ग्रुप का, इसके ऊपर भी टारगेट लॉन्च करने का प्रयास करेगी। फ्रेंड्स, उसी पर्टिकुलर खबर को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि रॉटर्स, ये जो आप न्यूज देख रहे हैं, ये रॉटर्स का सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज है, जहां पर रॉटर्स ने इस चीज को कहा है दैट भारत जो है वो इस समय अदानी डिफेंस के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है जिसके अंदर एक मैसिव टैक्स इवेजन पकड़ाया है बाय अदानी डिफेंस ग्रुप। तो फ्रेंड्स, वापस से रॉटर्स जो एक वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़पेपर है, उसने वापस से अदानी डिफेंस के इस पर्टिकुलर न्यूज को काफी ज्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया है, जस्ट टू एंश्योर कि अदानी डिफेंस का एक तरीके से जो पब्लिक इमेज है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको डाउनग्रेड किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है कि इंडियन अथॉरिटीज जो है वो इस समय इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइज की डिफेंस यूनिट, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज लगा है कि वो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी जो टैक्सेस हैं उसको कई समय से इवेड कर रही थी। और ये इंपोर्ट ड्यूटी बेसिकली उन कंपोनेंट्स के ऊपर लगाया गया था जिससे अदानी ग्रुप मिसाइल बनाने जा रही है, और इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर अदानी ग्रुप ने, अदानी ग्रुप की जो कंपनी है अदानी डिफेंस, उसने भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दिया है। इसकी वजह से रॉटर्स का ये कहना है, अभी भारत सरकार को ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया फ्रेंड्स, रॉटर्स का ये एक ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव खबर है कि भारत सरकार की जो अथॉरिटीज है वो इस समय इस पर्टिकुलर मामला को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अदानी डिफेंस, आपको पता है फ्रेंड्स, अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक छोटी बिजनेस है इन दैट लार्जर बिजनेस ऑफ गौतम अदानी, जिसमें कोल से लेकर एयरपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी बिजनेस चेन है गौतम अदानी के। ये जो अदानी डिफेंस है फ्रेंड्स, ये जनरली डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है स्पेशली फॉर इंडिया, सच एज मिसाइल्स, ड्रोन्स और छोटे छोटे आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी बनाती है। अब ये पूरा मामला क्या है फ्रेंड, जिसको रॉटर्स ने ब्रेक डाउन किया है। रॉटर्स का ये कहना है कि इस समय भारत की जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये अदानी डिफेंस को मार्च से लेकर अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है, बिकॉज अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि उसने लगभग 770 मिलियन रुपी या $9 मिलियन का एक मैसिव टैरिफ को इवेड किया है। ये कैसे इवेड किया है? ये इवेड किया है ऐसे कि अदानी डिफेंस ने बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाया। किसके लिए इंपोर्ट करवाया? मिसाइल को बनाने के लिए कुछ मिसाइल कंपोनेंट्स को रशिया और इजराइल से इंपोर्ट करवाया, और जो सामान अदानी डिफेंस ने इंपोर्ट करवाया था उसको किसी गलत तरीके से क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से इफेक्टिवली जो कंपोनेंट्स मंगाया गया उसके ऊपर कोई टैक्स अदानी डिफेंस को देना ही नहीं पड़ा। मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल बता दूं फ्रेंड्स कि रॉटर्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से उनको ये खबर आई है कि अदानी ग्रुप ने शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए कुछ मिसाइल के कंपोनेंट्स के पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया था।
अगर आप सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम शॉर्ट रेंज का बनाते हैं तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर 10% का इंपोर्ट टैक्स लगता है और 18% का लोकल टैक्स लगता है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से देखूं तो अगर आप एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहे हैं और अगर आप इसके लिए कोई कंपोनेंट्स मंगा रहे हैं तो इस पे कोई भी टैरिफ नहीं लगता है। अब रॉटर्स का ये कहना है कि अदानी ग्रुप ने मिसाइल कंपोनेंट्स जो मंगाया था इट वाज फॉर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, लेकिन उसको क्लासिफाई कर दिया कि ये मिसाइल कंपोनेंट्स जो है वो अदानी ग्रुप यूज करेगी फॉर द लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इफेक्टिवली, जिसकी वजह से अदानी डिफेंस को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा और इसी की वजह से भारत सरकार को लगभग $9 मिलियन का एक तरीके का लॉस हुआ है। और ये खबर रॉटर्स में आई है और उसने 2 सरकारी सोर्सेस को कोट करने का काम किया है। अब अगेन फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है बिकॉज अगर आप डेटा समझें तो ये अदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा टैक्स इवेजन है एज पर द रॉटर ग्रुप्स। क्यों है फ्रेंड्स? बिकॉज ये जो $9 मिलियन का आंकड़ा रॉटर्स ने देने का काम किया है ये 10% है अदानी डिफेंस का टोटल बजट का, क्योंकि अदानी डिफेंस अभी एक छोटी कंपनी है। टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं 2024-25 में तो वो $76 मिलियन था, मतलब रेवेन्यू का एक 1/10 लगभग टैक्स इवेजन करने का काम किया अदानी डिफेंस ने। अगर मैं प्रॉफिट में देखूं तो प्रॉफिट लगभग आपका इसका $4.5 मिलियन था, मतलब मोर देन हाफ ऑफ इट्स प्रॉफिट, मतलब सॉरी $18 मिलियन प्रॉफिट था, मतलब हाफ ऑफ द प्रॉफिट। तो इतना बड़ा अमाउंट अदानी डिफेंस ने टैक्स इवेजन किया है, ये रॉटर्स ने एलिगेशन लगाया है। इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी इस समय तमाम न्यूज़पेपर में चल रही है, खासकर वेस्टर्न न्यूज़पेपर में इसको इस समय वापस से काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है कि अदानी डिफेंस ने एक मैसिव करप्शन करने का यहां पे काम किया है। अगर अदानी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स की बात किया जाए जो रॉटर्स ने खुद कवर किया है, उसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने इस चीज को कबूला है कि यस, डायरेक्टोरेट जो है DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था जो हम सामान बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे और हमने वो तमाम तरीके की क्लैरिफिकेशंस दे दिया है अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और इसकी वजह से इस समय द इशू स्टैंड्स क्लोज्ड, ये इशू खत्म हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, रॉटर्स ने इसको एक्सक्लूसिव बना के कंप्लीटली सेंशनलाइज करने का, एक प्रोपोगंडा बनाने का इसको यहां पर काम किया है, जिसकी वजह से आज अदानी डिफेंस के ऊपर एक नया सवाल खड़ा होते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को और आज डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है फ्रेंड्स, वो आप सभी के लिए अनअकैडमी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आइए। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ मिल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको पता है कि अदानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा क्लीन चिट मिला था बाय सेबी ग्रुप, और उस पर्टिकुलर क्लीन चिट मिलने के बाद अदानी, मिस्टर गौतम अदानी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि जो हिंडनबर्ग ने जिस तरीके का एलिगेशन लगाया है ये कोई एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं था, रादर इट वाज अ डायरेक्ट चैलेंज to the audacity of Indian enterprises to dream on a global scale। ये जो एक सपना है, ये जो एक कॉन्फिडेंस है, ये जो एक करेज है इंडियन एंटरप्राइज का बड़ा सोचने का, इसके अगेंस्ट अटैक है कि हाउ डेयर इंडियंस कैन थिंक समथिंग एज बिग। इसलिए यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अदानी ग्रुप के ऊपर केस कर दिया। हिंडनबर्ग, तमाम तरीके के वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन सबका एक कॉमन अटैक किया गया था मिस्टर गौतम अदानी के ऊपर। और ये जो खासकर इस समय मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर जो टारगेट किया गया है ये बहुत स्ट्रेंज है फ्रेंड्स, बिकॉज जस्ट 6 अक्टूबर यस्टरडे, कल की खबर है कि भारत सरकार ने मिसाइल प्रोडक्शन को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। और अदानी डिफेंस क्योंकि मिसाइल बनाने के लिए ऑलरेडी कंपोनेंट्स को खरीद ही रही थी, अब उसको एक तरीके से डैमेज करने के लिए रॉटर्स ने एक स्ट्रेटेजिक टाइम को यूज करते हुए इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया है। फ्रेंड्स, ये एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बहुत बड़ा अटैक है भारत के
अडोसिटी, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का एक नया अवतार के लिए, बिकॉज यही आज एक नया भारत है जिसने लास्ट ईयर सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करके हमने 24,000 करोड़ का लगभग डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, विच इज 34 टाइम्स हायर than what was the defense export in 2013-14। और जिस तरीके से भारत अब प्राइवेटाइजेशन को कर रही है डिफेंस सेक्टर में, इसकी वजह से 2029 तक का जो हमारा टारगेट है कि भारत 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगी, दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डेवलप, एंड साथ ही साथ वी आर गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बाय 2047। और इस पूरे जर्नी में फ्रेंड्स अदानी डिफेंस जो है वो काफी एग्रेसिवली प्ले कर रही है, और काफी समय से आपने देखा लखनऊ में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री अदानी डिफेंस ने खोला है। सो अदानी डिफेंस इज दैट साइलेंट फोर्स जो इंडिया की राइजिंग मिलिट्री पावर को काफी ज्यादा बढ़ा रही है। रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी अदानी ग्रुप जो है वो काफी एक्टिवली यहां पर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब ये तो रॉटर्स ने एलिगेशन लगा दिया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन अगर आप इन चीजों को कनेक्ट करेंगे तो एक बात तो श्योर है कि सबसे पहले अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश में ज्यादा एक्साइटमेंट होता है अदानी क्या कर रही है, तो वो है यूएस। इंडिया में लगता है मीडिया नहीं है, लगता है जुडिशरी नहीं है, पूरे इंडिया में अदानी ग्रुप का ख्याल अमेरिका को ही लगता रखने का जिम्मा दिया गया है, इसलिए बार बार अदानी ग्रुप के ऊपर इस तरीके के रिपोर्ट्स को निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर व्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड नाइट एंड टेक केयर।